नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद। जैसा कि हम पिछले कई वीडियोस में हम घनानंद के विरह से युक्त इन कवित्व की व्याख्या कर चुके हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पुनः कवि घनानंद द्वारा रचित विरह वर्णन को हम करेंगे। यहाँ विरह की मार्मिक अनुभूति का वर्णन हुआ है और प्रेम की पीड़ा का चित्रण इस पद में हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम इस कवित्व को पढ़ते हैं और उसके पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। अंतर उदेक दाह आँखी न प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह बीजनी दहनी है। सोई बो न जागी बो, हंसी बो न रोई बो हूँ, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत भी आनंद गन, विरह विषम दस मुकलो कहानी है। जीवन मरण जीव मीछ विनस बन्यो आय, हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है। यहाँ इस अवतरण में कवि घनानंद विरह की विचित्र दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक वीरानी नायिका कहती है कि मेरे विरह की जो दशा है बड़ी विचित्र है। ये कैसी विरह की दशा है कि इस दशा में नायिका कहती है कि उसके हृदय में उद्वेग की जलन, दाह जलन, कि उसके हृदय में उद्वेग की जलन होती है तथा उसकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह होता रहता है। अंतर उद्वेग दाह आँखी न प्रवाह आंसू, कि उसके हृदय में उद्वेग की जलन होती है तथा निरंतर आंखों से अश्रु प्रवाह बहता रहता है। देखी अटपटी चाह बीजनी दहनी है। चाह प्रेम कि ये प्रेम की अटपटी अलग ही प्रकार की विचित्र प्रकार की ये मेरे विरह की प्रेम की दशा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें प्रेम में भीगना भी है और प्रेम में जलना भी है। सोई पो न जागी पो न हंसी पो न रोई पो, खोए खोए आप में चेटक की लहनी है। विरही जो व्यक्ति है वह प्रेम की अग्नि में जलता भी है और आंसू के प्रवाह में भीगता भी है। इस दशा में उससे न तो सोया हुआ जान पड़ता है कि ना तो वह सो सकता है, न वह जाग सकता है, न वह हंस सकता है, न वह उससे ना रोते हुए बनता है, न वह हंसते ही बन पड़ता है। ये एक प्रकार से ये अलग ही विचित्र प्रकार की उस विरही व्यक्ति की, वीरानी नायिका की दशा हो गई है। ऐसी स्थिति में कि प्रेम करने वाली वह नायिका अपने आप में खोकर अपने में ही लीन हो जाती है। खोए खोए आप में चोटक की लहनी है, कि उस विरहनी नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अपने आप में ही खोई खोई सी रहती है, कि जैसे कि कोई उसे कोई जादू का सा वह अनुभव करती है कि जादू को प्राप्त कर लिया है। कि जादू में क्या होता है कि व्यक्ति की दृष्टि में, आंखों में भ्रम का पर्दा डाल दिया जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसकी स्थिति भी कि जादू ही दृष्टि भ्रम के समान, कि असली क्या है नकली क्या है वह कुछ समझ नहीं पाता है। कि जादू की सी स्थिति उसकी दृष्टि में भ्रम का पर्दा पड़ जाता है। जान प्यारे प्राणानी बसत पे आनंद गन, विरह विषम दस मुकलो कहानी है। कवि घनानंद कहते हैं
कि उस विरहिणी रमणी की स्थिति कि वो कहती है कि आनंद के बादल रूपी मेरे प्रियतम हालांकि मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं, जान प्यारे प्राणानी बसत पे आनंद गन। कैसे उसके प्रियतम कि जो आनंद के बादल हैं, प्रेम की वर्षा करने वाले हैं, वो मेरे हृदय में ही निवास करते हैं। जान प्यारे कि मेरे जो प्रियतम है, प्राणों से प्रिय, मेरे हृदय में ही निवास करते हैं, प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। विरह विषम दस मुकलो कहानी है, फिर भी समझ में नहीं आता कि जो प्रियतम उसके सदैव हृदय में निवास करते हैं, हृदय में ही स्थित है, फिर भी यह विरह की विचित्र प्रकार की दशा, विरह विषम दस मुकलो कहानी है कि जो न समझ में आने वाली अनोखी अलग प्रकार की विचित्र जो मेरी ये प्रेम की दशा है, वो वर्णनातीत है। मैं उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकती। कैसे वर्णन नहीं कर सकती कि व्यक्ति मन ही मन अंदर ही अंदर उस पीड़ा को, दर्द को महसूस तो करता है, लेकिन कि वह वाणी के द्वारा अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी विरह व्यथा को जीवा के द्वारा वो अकथनीय है, वर्णन नहीं कर सकती। कैसे वो वर्णन नहीं कर सकती अपनी विरह दशा का? मूक लोक कहनी है। मूक से तात्पर्य गूंगा, कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति, भगवान ने उस गूंगे व्यक्ति को आवाज नहीं दिए, वाणी नहीं दिए, लेकिन वह हर सुख दुखानुभूति को महसूस तो करता है, अच्छा बुरा हर चीज को। तो वो अंदर ही अंदर जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति अपने दर्द को, अपने सुखानुभूति को महसूस करने के पश्चात भी वह गूंगा व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता है, ऐसी नायिका वो कहती है कि मेरी जो विरह की दशा है वह भी गूंगे व्यक्ति की तरह है, अर्थात मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। जीवन मरण जीव मीच विनस बन्यो आय, हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है। आगे नायिका कहती है कि मैंने विरह व्यथा का जितना अनुभव किया है उतना मैं कह पाने में असमर्थ हूँ कि विधाता ने मेरे हृदय में स्थित प्रेम को ऐसा विचित्र बनाया है कि इसमें विरही बिना प्राणों के जीता है और मृत्यु के बिना भी मरता है, अर्थात मेरा जीव न तो मर पाता है और न ही सही तरह से वह जीवित रह सकती है, कि ना तो अच्छे से वह जीवन जी पा रही है, न वह मर सकती है। तो जीवन और मृत्यु के बीच में कि ये कैसा अंतर विरोध ग्रस्त उसकी दशा हो गई है। हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है। तो वो कहती है कि हे विधाता, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी जो दशा मेरे भाग्य में लिखी है, कि मुझे समझ में नहीं आता नेह की रहनी है, कि ये प्रेम की, विरह की ये विचित्र दशा जो है कि उस अंतर विरोधों में कि प्रेमी का जीवन अनेक अंतर विरोधों से युक्त हो गया है। कि इस जो विरह की जो वर्णनातीत प्रेम की पीड़ा का यहाँ घनानंद ने जो वर्णन किया है, तो अन्य हम हिंदी साहित्य के अनेक कवियों में कि ऐसी सुंदर विनानुभूति का मार्मिक वर्णन पाते हैं। भक्ति काल के कवि हम कबीर को ही लें तो वहाँ भी कबीर ने वीरानुभूति का बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण करते हुए कहा है, अकथ कहानी प्रेम की मुख से कहीं न जाए, गूंगे केरा सुपन जो सुमर सुमर पछता। कि ये विरह की कहानी अकथनीय होती है, वर्णनातीत होती है, कि इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विरह अनुभव गम्य है, अनुभव का विषय है। यहाँ विरह की जो व्यथा है, विरह की पीड़ा का, व्यथा का बहुत ही
तीव्रता से मार्मिक वर्णन किया गया है। अलंकारिक दृष्टि में यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है और अनुप्रास अलंकार भी हमें प्रत्येक पंक्ति में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। तो संपूर्णतः यहाँ प्रेम की पीड़ा का, विरह की अनुभूति का मार्मिक चित्रण कानानंद ने इस अपने कवित्व में किया है। धन्यवाद।